नमस्कार नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष श्रीधर पाठक जी के संबंध में कुछ बता रही हूँ। श्रीधर पाठक जी का जन्म आगरा जिला के जोंधरी गांव में हुआ था। हिंदी के अतिरिक्त इन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। आजीविका के लिए पाठक जी ने सरकारी नौकरी की। नौकरी के प्रसंग में ही इन्हें कश्मीर और नैनीताल भी जाना पड़ा, जहां इन्हें प्रकृति के निरीक्षण का बहुत अच्छा सुअवसर मिला। इन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में अच्छी कविताएं की है। इनकी ब्रजभाषा सहज और निराडंबर है। परंपरागत रूढ़ शब्दावली का प्रयोग इन्होंने प्रायः नहीं किया है। खड़ी बोली के ये प्रथम समर्थ कवि कहे जा सकते हैं। यद्यपि इनकी खड़ी बोली में कहीं कहीं ब्रजभाषा के क्रियापद भी प्रयुक्त हैं, किंतु यह कम महत्वपूर्ण नहीं है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती का संपादन संभालने से पूर्व ही इन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखकर अपनी स्वच्छंद प्रवृत्ति का परिचय दिया। देश प्रेम, समाज सुधार तथा प्रकृति चित्रण इनकी कविताओं के मुख्य विषय हैं। इन्होंने बड़े मनोयोग से देश का गौरवगान किया है, किंतु देशभक्ति के साथ साथ इनमें भारतेंदुकालीन कवियों के समान राजभक्ति भी मिलती है। एक ओर इन्होंने भारोत्थान, भारत प्रशंसा जैसी भक्तिपूर्ण कविताएं लिखी है, तो दूसरी ओर जॉर्ज वंदना जैसी कविताओं में राजभक्ति का भी प्रदर्शन किया है। समाज सुधार की ओर भी इनकी दृष्टि बराबर रही है। बाल विधवा जो इनकी कविता है, इसमें इन्होंने विधवाओं की व्यथा का कारुणिक चित्रण किया है, परंतु इनको सर्वाधिक सफलता प्रकृति चित्रण में ही प्राप्त हुई है। तत्कालीन कवियों में इन्होंने सबसे अधिक मात्रा में प्रकृति चित्रण किया है। परिमाण की दृष्टि से ही नहीं, गुणों की दृष्टि से भी इनकी कविताएं सराहनीय हैं। इन्होंने रूढ़ि का परित्याग कर प्रकृति का स्वतंत्र रूप में मनोहारी चित्रण किया है। मातृभाषा की उन्नति की भी ये कामना करते थे। मातृभाषा के संबंध में इन्होंने लिखा है, निज भाषा बोलहूँ लिखहूँ पढ़हूँ गुनहूँ सब लोग, करहूँ सकल विषयन विषय निज भाषा उपजोग। पाठक जी कुशल अनुवादक भी थे। कालिदास कृत ऋतु संहार और गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट डेज टेंड विलेज तथा द ट्रैवलर का ये बहुत पहले ही एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम और श्रांत पथिक शीर्षक से काव्यानुवाद कर चुके थे। इनकी मौलिक कृतियों में वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, देहरादून और भारत गीत विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रही इनकी ये सारी कविताओं के संग्रह। पाठक जी की काव्य शैली के उदाहरण स्वरूप मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। चारों हिमालय आंचल में एक साल विशालन को बन है, मृदु मरमर शीत झरे जल स्रोत है, पर्वत ओट है निर्जन है, लिपटे हैं लता द्रुम गान में लीन, प्रवीण विहंगम को गण है, भटक्यो तहाँ रावरो मूल्य फिरे, मद बावर सो अली को मन है। धन्यवाद।